बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा, वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं कुल्फ़ा गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसान रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़े का होता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बता दूँ कि ये जो कुल्फ़ा होता है ना, ये साग की तरह ही होता है, इसको भी साग ही कहते हैं, लेकिन ये ठंडी तसीर का होता है और गर्मियों में ये आता है। तो इसका बहुत ही मज़ा आता है। ये कई सारी किस्मों से, मतलब कई सारे तरीक़ों से रेसिपी बनती है। यानी कि हम इसको आलू में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में, बीफ में, जिसमें चाहें, और इसमें दाल भी मिक्स करके, चने की दाल बॉयल करके वो भी मिक्स करके बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। इस तरह से आपने जो पत्तियाँ हैं ना, उनको टहनियों से उतार लेना है। तो ये आपने अगर 2 किलो सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो फिर आपने 3 या 4 किलो लेना है, क्योंकि इसकी बहुत मोटी टहनियाँ होती हैं, तो वो उतर जाती हैं, तो वज़न कम हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने पानी बॉयल कर लिया, इसको थोड़ा-सा बॉयल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना। 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ना मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल दिया था, तो अब मैंने पानी बॉयल करना रखा है। इसमें थोड़ी-सी डाल लेते हैं हल्दी, नमक वग़ैरह आपने नहीं डालना, क्योंकि साग की तरह, पालक की तरह इसमें भी नमक होता है। तो इसमें आपने नमक बॉयल करते वक़्त ऐड नहीं करना, सिर्फ़ हल्दी ऐड करनी है। हल्दी इसलिए कि जितना भी कोई इस पे, कोई सब्ज़ी पे अगर केमिकल वग़ैरह हो, तो वो उसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, और बॉयल करने से भी जो इसका कसैलापन होता है ना हल्का-सा, वो भी ख़त्म हो जाता है। आपने इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस हल्का-सा, जैसे ही पानी उबलते हुए पानी में आपने डालना है, एक बॉयल आना है ना, तो आपने इसको स्टेन कर लेना है। तो इसको अभी स्टेन करके हम साइड पे रखते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने इसको डाला है, हल्दी पहले डाल दी थी। तो जैसे ही एक बॉयल इसमें आएगा ना, तो बस इससे ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही, सब्ज़ी जो होती है ना, इतनी जल्दी से कुक हो जाती है, लेकिन इसको ज़्यादा बॉयल दिलाएँगे तो इसके जो फिर अच्छे बेनिफिट्स होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। बॉयल दिला के स्ट्रेनर में डाल के मैंने साइड पे रख दिया है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, गोश्त का मसाला बनाते हैं। अभी सबसे पहले मैंने 2 मीडियम प्याज़ लिए थे, उनको मैंने इस तरह काट लिया है। तो ये आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें प्याज़ जो है ना सिर्फ़ थोड़े से कुक करने हैं, इसको कलर वगैरह नहीं देना हमने। 4 से 5 मिनट आपने प्याज़ को जो है ना हल्का-सा कुक करना है, इसके बाद मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। तो आप, ये जो लोग बीफ खाते हैं ना, तो बीफ के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। आप यकीन करें, ये बहुत ही मज़े का बनता है, और जो घुटनों के, जोड़ों के दर्द है ना, उसके लिए डॉक्टर्स बताते हैं कि ये ज़रूर इसका यूज़ करना चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं, क्योंकि मटन के साथ बना रही हूँ, मैं चिकन के साथ भी बना लेती हूँ, तो आज मैं मटन के साथ, मटन को मैंने आधा किलो ले लिया था, तो इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था। तो ये मिक्स है, बहुत ही मतलब ज़्यादा इसमें बोनलेस है, और इसमें बोन वाली भी 2-3 जो है ना बोटियाँ हैं। तो इसको भी डाल के थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, इतना कि इसका गोश्त का अपना जो कलर है ना थोड़ा-सा चेंज हो जाए। उसके बाद फिर आपने इसमें लहसुन डालना है। तो इस तरीके से अगर भुना हुआ गोश्त भी बनाते हैं ना, तो बहुत ही मज़े का बनता है। अभी देखिए, 2 से 3 मिनट में ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे ही इसको 5 मिनट होंगे ना, ये देखिए कलर थोड़ा-सा चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देती हूँ। तकरीबन मैंने 2.5 टेबलस्पून के करीब इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है। इसको भी डाल के आपने 1 से 2 मिनट कुक करना है, और फिर इसमें हम डालेंगे अपने जो मसाले इसमें ऐड करने हैं ना, सिंपल जो घर पे मसाले होते हैं वही इसमें ऐड करूँगी। लेकिन ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, अगर आपने कभी भी नहीं खाया ना, तो एक दफ़ा मेरे पे कहने पे इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है कुटा और भुना हुआ धनिया। तो ये मैंने क्रश करके भून के रखा होता है, तो इसमें पाउडर भी शामिल होता है और क्रश धनिया भी होता है। तो ये लाज़मी डाला करें, गोश्त वगैरह में तो इसका यूज़ लाज़मी किया करें। अभी मैंने साथ ही इसमें 1 चम्मच इसी तरह क्रश ज़ीरा डाल दिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है, और इतनी ही मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड कर दी है। तो आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया है। तो नमक भी मैं इसमें सिर्फ़ 1 चम्मच डालूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है, जिस तरह पालक में नमक होता है तो हम नमक कम रखते हैं, इसी तरह इसमें भी नमक होता है। तो नमक आपने हाथ रोक के डालना है, बाद में अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर वो तेज़ हो जाएगा। तो इतनी मेहनत से पकाया हुआ सालन भी इस तरह से ज़ाया हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट बस इसको भूनेंगे, फिर इसमें मैं पानी ऐड करके ना गोश्त को गलने के लिए कुकर बंद कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है, अभी अभी थोड़ा-सा ऐड किया, ये 1 ग्लास डाल लिया अब। तो तकरीबन मैं 1.5 ग्लास इसमें पानी डालूँगी, और 10 मिनट के लिए कुकर जो है ना बंद करके, तो इसको गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी।
1 गिलास पानी मैंने पहले ऐड किया, आधा गिलास अब ऐड कर दिया। तो अब मैंने कुकर बंद कर दिया। इसको मैंने 10 मिनट सिर्फ़ इसको कुकर लगाना है। ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद गोश्त जो है ना हमारा तकरीबन 90% कुक हो चुका है। तो अब ये जो प्याज़ है ना, जैसे ही चम्मच मारना शुरू करूँगी ना, तो प्याज़ जो है ना हमारे वो कुक हो जाते हैं, जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके साथ ही फिर मैं टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूँगी। तो साथ-साथ अब गोश्त जो है ना वो भुन जाएगा, क्योंकि ऑयल हमने पहले ही डाल लिया था। तो जैसे ही अच्छी तरह से गोश्त भुन जाएगा, साथ-साथ प्याज़ और इसके जो टमाटर की प्यूरी डाली है ना वो भी कुक हो जाएगी। तो फिर गोश्त को भूनने के साथ-साथ में जो है ना इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें दही ऐड कर देती हूँ। तो एक छोटी प्याली मैंने दही की ले ली थी, उसको मैंने फेंट लिया था। अब इसको डाल के भी हमने अच्छी तरह से कुक करना है। जैसे ही दही का अपना पानी ड्राई होगा, तो एक अच्छा-सा मसाला हमारा भुन जाएगा। बहुत ही अच्छी-सी खुशबू अभी से आने लगी है। हरी मिर्चें मैं कट करके डाल दूँगी, 2 मैंने इसको कटिंग करके डाल दिया और 3 मैंने इसको टक लगा के डाल दिया है। तो गोश्त को अब इस स्टेज पे आपने बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छा भुनेगा ना, उतना ही आपका ये जो सालन है ना बहुत ही अच्छा-सा बनता है। ऑयल जैसे ही ऊपर आएगा, ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना गला होना चाहिए। ये बिल्कुल 99% जो है ना गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैंने जो कुल्फ़ा बॉयल करके रखा था ना वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, आधा किलो गोश्त के हिसाब से अगर आप 4 किलो कुल्फ़ा लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मोटी वाली टानियाँ जो होती हैं ना उनका वज़न ज़्यादा होता है, तो टानियाँ उतर जाएँ तो फिर बहुत ही कम रह जाता है। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त में डाल के भून लिया और फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया हुआ था। कुकर को अब आपने बंद नहीं करना, क्योंकि गोश्त गला हुआ है। कुल्फ़ा जो है उसको बॉयल किया हुआ है, इसको बस आपने इसके साथ डाल के बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे काफ़ी अच्छी तरह से भून लिया था। अब हमारा जो गोश्त और कुल्फ़े का सालन है ना वो रेडी हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो मेरी अम्मी ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती थी, उनको बहुत ही पसंद था। तो आप यकीन करें, इसका जायका भी बहुत ही ज़्यादा होता है। ये देखिए इसका फाइनल लुक कि कितना मज़े का ये लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। रेसिपी अगर अच्छी लगी है, लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। यम्मी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यम्मी। वीडियो को लाइक शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।